Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start General Math of Grade 10, Exercise 2.2. इसके पहले 7 पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे. अब हम सॉल्व करने आए हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सेम मेथड के हैं और 11, 12 थोड़ा डिफरेंट है. बट हम कोशिश करेंगे इन जो बाकी 8 से लेकर 12 तक क्वेश्चन है उनको इसी वीडियो में कवर कर लें. बट अगर ना हो सके तो हम लोग कुछ शॉर्ट करके 11 और 12 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे. चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए. ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है वाई की वैल्यू 4 और प्लस 4 स्क्वायर 4 सिंपल. ठीक है, अब हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट का फॉर्मूला पुट करना, लेकिन स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हमारा क्या था. देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला था. ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है हमारी स्किप है क्वेश्चन में से. ये चीज़ हमें दी हुई है और ये स्किप है, तो वो हमने खुद से यहाँ पे पुट कर लेनी है. जैसे y की वैल्यू 4 है तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमने 2 टाइम कर लेना है. एक्स के अंदर और एक्स के बाहर, यानी 2 था 4 प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4. तो ये हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर है तो हमारे पास 4 आता है प्लस 2 फॉर्मूले का. a हमारे पास y स्क्वायर है और b हमारे पास 2 है. ये हमारा फार्मूला बन गया. और फार्मूला बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसकी कैंसिलेशन के लिए हमने प्लस माइनस में एक दो प्लस में लेने और एक दो प्लस माइनस में लेने के लिए यहाँ पे माइनस में दोबारा यही पुट कर देना 2 वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2. अब इसको अगर क्लोज करें तो ये फार्मूला बन जाएगा कैसे, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर. ठीक है, माइनस ये क्या बनता है 2y से मल्टीप्लाई तो 2y और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 ज़ा 4 स्क्वायर ये बन जाएगा. अब इसको हम लोगों ने ओपन कर लेना है. यहाँ देखें 2 ज़ा 4 और 4 के साथ y स्क्वायर ये इस तरह सिंपल आ जाएगा. अब इसको ओपन करने के लिए क्या करना है, y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस इसको इंटू ब्रैकेट लेने के लिए 2 ज़ा 4 और इसका 4 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने 2 में ब्रैकेट कर लिया इस तरह से. अब इसको ओपन करना है प्लस माइनस में. ठीक है, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2y इंटू ब्रैकेट. दूसरी तरफ क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y. ठीक है, ये हो जाएगा. अब वैसे तो हमारा आंसर यहाँ तक काफ़ी है, लेकिन उन्होंने हमें क्या किया, एंड में आंसर दिया बुक में अरेंज करके. तो अरेंज कैसे होगा, वाई स्क्वायर प्लस ये 2y पहले आ जाएगा फिर प्लस 2. इस तरह यहाँ भी अरेंज करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2. ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का. अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. ओके, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को. क्वेश्चन नंबर 9 में देखें गिवन है z4 प्लस 64y4. अब इसको हमने ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करना है कि z को स्क्वायर और स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, यानी कि 2 ज़ा 4 आगे है 64 हमें पता है कि 8 का स्क्वायर रूट होता है 8y 2 एक अंदर आ जाएगा और एक 2 बाहर चल जाएगा. अब हमारा फार्मूला क्या था, वही वाला फार्मूला स्क्वायर का फार्मूला ही पुट हो रहा है तभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, यही फार्मूला पुट हो रहा है, इसको ओपन करेंगे. अब ये चीज़ हमें गिवन नहीं है, वो हमने खुद से यहाँ पे मैनेज करनी है और फिर इसी को प्लस माइनस में चेंज करने के लिए दोबारा से पुट कर देना ये क्वेश्चन. ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं है तो हमने पुट करने के लिए क्या करना है, प्लस 2 फार्मूले का लग जाएगा. ए की वैल्यू क्या है जी स्क्वायर और वाई की से बी की वैल्यू क्या है 8y स्क्वायर. अब इसी को माइनस में चेंज कर देंगे तो यहाँ आएगा 2z स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 8y स्क्वायर इंटू ब्रैकेट. अगर इस फॉर्मूला को क्लोज करें तो हमारे पास आएगा z स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस ये है 2 8 16 वाई जेड इसकी स्क्वायर आ जाएंगे 16 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाएगा. अब इसको भी हमने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे जेड स्क्वायर ये वाली वैल्यू एज इट इज उतार लेंगे.
उसके बाद अब ये हमें पता है 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो 4 4 ज़ा 16 वाई जेड इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने ब्रेक डाउन करना है। जेड स्क्वायर एक दो प्लस में लिखना है एक दो माइनस में। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस एक दो प्लस में एक दो माइनस में, तो उसके लिए प्लस लगाएंगे y 4yz। ठीक है, दोबारा लिखेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4yz। अब इसको अरेंज कर लेंगे पहले, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही। जेड स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4yz। ठीक है, ये उन्होंने आंसर में, वैसे तो यहाँ तक हमारा आंसर इनफ है, लेकिन उन्होंने जो आंसर दिया वो इस तरह से दिया, ये वाली साइड इस साइड पे और ये इस साइड पे। जेड स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4yz, ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है x4 प्लस 324। इसमें वो स्क्वायर का फॉर्मूला पुट हो रहा है। पहले x को हम लोग ब्रैकेट में लेंगे तो इसको ब्रेक कर लेंगे, 2 टाइम्स स्क्वायर स्क्वायर में एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर, फिर प्लस अब ये जो 324 है ये होता है 18 का स्क्वायर रूट। 18 का अगर स्क्वायर रूट लें हमारे पास 324 आता है, तो प्लस फॉर्मूले का 2 और ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और बी हमारे पास क्या है 18। इसी को दोबारा माइनस में चेंज करने के लिए यहाँ पर ले लेंगे 2x स्क्वायर 18। ठीक है, इसको अगर क्लोज करें हम लोग, इस फॉर्मूले को क्लोज करें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा, 2 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करें तो 36 और x का 7 और ऊपर स्क्वायर। अभी एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर 18 इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर रूट करने के लिए 6 6 36 होता है, यहाँ लगाएंगे 6x इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 18 प्लस माइनस प्लस माइनस 6x। ठीक है, दोबारा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स नहीं है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 6x, ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिखेंगे हम लोग। पहले ये वाली वैल्यू इस साइड आएगी और ये वाली वैल्यू इस साइड जाएगी। चलिए इसको लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, यानी कि रेंज हो गया ना, एक्स स्क्वायर आ गया फिर सिंपल एक्स फिर 18। यहाँ भी ये करना एक्स स्क्वायर प्लस 6, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस का माइनस आएगा, माइनस 6x प्लस 18, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ तक सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट है। बट उन्होंने क्वेश्चन में इस तरह से सेट करके अरेंज करके वर्ड्स फिर दिया हुआ है बुक में, तो बेहतर है हम भी अरेंज करके ही आंसर लिखें। लेकिन अगर यहाँ तक लिख लेते हैं तो आपका ये भी रॉन्ग नहीं होगा, ये भी करेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें गिवन है z⁴ माइनस जेड स्क्वायर प्लस 16। हमने पहले इसका फॉर्मूला बनाना है वो स्क्वायर वाला, और फिर जो वैल्यू बच जाएगी उसको एंड पे लिख के सब्ट्रैक्शन और एडिशन में सॉल्व करना है। फॉर्मूला को क्लोज करके एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ओपन कर देना है। इसको हम पीछे से सॉल्व करते हैं, एक दफ़ा जेड को अंदर रखेंगे तो स्क्वायर अंदर और एक दफ़ा स्क्वायर बाहर। यहाँ पे प्लस 16 है तो इसको हम पहले लेते हैं 16 को और माइनस जेड को बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे ये फार्मूला कैसे बनेगा, जेड स्क्वायर इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस 16 है तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, 4 4 16 माइनस जेड एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को अगर ओपन करें तो हम लोग कैसे ओपन करेंगे, जेड
स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस प्लस का फार्मूला प्लस फार्मूला का 2, ए हमारे पास क्या है जेड स्क्वायर और बी हमारे पास क्या है 4। अब इसको हमने प्लस में लिखा, फार्मूला हमारा क्या था, मैंने पहले भी आपको बताया स्टार्ट क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, लेकिन 2ab मैंने दिया वो हमने खुद से पुट करना है एडिशन में और फिर इसको सब्ट्रैक्शन में भी पुट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में इसको पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2z स्क्वायर 4 और एंड वाला जो z है वो रह जाएगा, तो यहाँ एज इट इज उतार लेंगे z स्क्वायर। अब अगर इस फॉर्मूला को क्लोज करें तो हमारे पास आएगा z स्क्वायर प्लस 4 इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 8z स्क्वायर, ठीक है 8z स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब ये वाला एज इट इज उतार लेंगे z स्क्वायर प्लस 4 इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये सेम वेरिएबल्स हैं तो 8 और 1 9 और z स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग देखें, इसको एज इट इज उतार लें z स्क्वायर प्लस 4 इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर और ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर रूट होता है, 3 3 ज़ा 9 z इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक दफ़ा इसको ओपन करेंगे तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में निकलेंगे, जैसे कि z प्लस z स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3z, ठीक है। और दूसरी तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3z, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आगे हमने क्या करना है अरेंज कर लेना पहले, तो अरेंज करेंगे z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 4 और देन z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4। अब ये हमारे माइनस वाली वैल्यू इधर है और प्लस वाली इधर है, जबकि आंसर में प्लस वाली इस साइड और माइनस वाली इस साइड है, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 और ये साइड रहेगा z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बस आपने सिंपल फार्मूला पुट करना है, आपका आंसर को तो खुद निकल आएगा, बट अगर आपको फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी इन क्वेश्चन को समझने के लिए। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सॉल्व हो रहा है, जस्ट वैल्यूज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है 4x की वैल्यू 4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। सोल्यूशन 4x की पावर 4 प्लस वाई साइड आ जाएगा वाई पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ हम लोग फार्मूला पुट करते हैं स्क्वायर का, तो अगर इसको ओपन करें तो 2x और 2 और इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर और अब इसका हमारा 2a भी यहाँ से स्किप हुआ, हम लोग को पुट करना है 2a हमारा 2x स्क्वायर और b हमारा वाई स्क्वायर, ऐसे ही है माइनस। अब हमने यहाँ प्लस किया था फार्मूले के लिए और यहाँ पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के आंसर निकालने के लिए दोबारा इसको ही पुट करना है 2x स्क्वायर ए हमारा ये है और बी हमारा क्या है वाई स्क्वायर। तो एट द एंड पे क्या आएगा 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। जब इसको फार्मूला क्लोज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर और आगे है माइनस और 2 टू द 4 और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर।
इस फार्मूला को एज इट इज उतार लें, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू ब्रैकेट होल स्क्र माइनस माइनस प्लस और 4 और 5 9 एक्स स्क्र और वाई स्क्र एज इट इज आ जाएंगे साथ। ठीक है, अब इसको हमने एक दफ़ा पहले इसको एज इट इज उतार लेते हैं। इसको ये स्क्वायर रूट में, तो इसको भी स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस 9 का 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 3 से 9 होता है। 3x वाई इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब इनको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है, तो वो चेंज करेंगे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस माइनस में आ गया और दूसरी दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लेना है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई। अब इसको अरेंज करके लिख लेना है पहले हमने। अगर वैसे हमारा आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप देखें अगर कुछ बुक्स में ये आंसर गिवन है, कुछ बुक्स में अरेंज करके दिया हुआ है, तो अगर अरेंज करके है तो आप बेशक इसको अरेंज कर लें, नहीं तो इतना हमारा आंसर इनफ है। ये हमारा आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। हमने इस एक्सरसाइज को 2 वीडियोज़ में डिवाइड करके सॉल्व कर लिए। मेरा ख्याल है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट में दोबारा समझ सकता है, पूछ सकता है, जहाँ से कोई कन्फ्यूजन है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना काफ़ी है और अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।